हाँ जी, नमस्कार। दिस इज डॉक्टर कुणाल मलिक एंड वेलकम है मलिक डाइट क्लिनिक के पेज पे। आज का एपिसोड 5 जो है इम्यूनिटी को बूस्ट करना, उसमें हम बात करने वाले हैं स्ट्रेस की। तो स्ट्रेस जो है वो क्या चीज़ है, किन चीज़ों से स्ट्रेस आज के टाइम में हमें हो रहा है, कैसे हम उसे दूर करें नेचुरल तरीके से और कैसे हमारी इम्यूनिटी बूस्ट हो। क्योंकि जब तक हमारे दिमाग में, हमारी बॉडी में स्ट्रेस का लेवल बढ़ेगा तो ऐसे हार्मोन्स बनते हैं जिससे हमारी एनर्जी लेवल डाउन होती है और उससे हमारी इम्यूनिटी डाउन होती है। तो इम्यूनिटी को हिंडर करने वाला सबसे बड़ा फैक्टर स्ट्रेस है। तो आज के टाइम में सबसे बड़ा स्ट्रेस होने का कारण है अनएम्प्लॉयमेंट, काम ना होना, और जितनी भी इमरजेंसी सिचुएशन है उसके बारे में ज़्यादा सोचना। ये सब चीज़ें स्ट्रेस हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रेस होता क्या है। स्ट्रेस का मतलब ये नहीं है आप हर टाइम परेशान बैठे हैं, रो रहे हैं, गुस्सा आ रहा है। ये स्ट्रेस के सिम्टम्स हैं, पर रियल रूट स्ट्रेस होता क्या है अभी मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ। और अगर आपके दिमाग में, मेरे दिमाग में कोई सेकंड थॉट भी चल रहा है, यार मुझे वहां जाना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, ऐसे नहीं होगा तो ऐसे हो जाएगा, ये वो हम बात भी कर रहे हैं और एक दिमाग हमारा पीछे चल रहा है, तो उस माइंड को जब तक रेस्ट नहीं मिलेगा, जो आप कर रहे हैं जब तक प्रेजेंट सिचुएशन में नहीं रहेंगे, आपके दिमाग पे वो स्ट्रेस क्रिएट होगा। जरूरी नहीं है कि स्ट्रेस विजिबल हो, कई स्ट्रेस ऐसे भी होते हैं जो इनविजिबल होते हैं। आपके दिमाग में आप कुछ सोची जा रहे हो, तो वो भी एक स्ट्रेस है। अगर मैं अभी आपको 1 लीटर की बोतल दे दूं और कहूं कि ऐसे आपको पकड़ना है 10 सेकंड के लिए, तो आपको कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। वही अगर आप 1 मिनट के लिए करें, आपकी आर्म में दर्द होना शुरू हो जाएगा। वही मैं आपको 1 घंटे के लिए बोलूं तो आपको बहुत ज़्यादा पेन होना शुरू हो जाएगा, मसल फेलियर, मसल फटीग, सब कुछ होना लग जाएगा। वही आपको 1 लीटर की बोतल अगर 1 दिन पकड़नी पड़ जाए, आपकी आर्म पैरालाइज कर जाएगी। तो वो क्या है, वेट सेम है बॉटल का, पर स्ट्रेस का लेवल क्यों बढ़ गया। जब भी हम किसी चीज को लंबे ड्यूरेशन के लिए पकड़ के रखते हैं तो वो हमारे लिए पैरालिटिक, खतरनाक, डेंजरस तो हो जाती है। ऐसे ही हमारे थॉट्स हैं। जब आप एक थॉट को लंबे समय के लिए पकड़ के रखते हैं तो वो हमारे दिमाग में स्ट्रेस क्रिएट करना शुरू कर देता है और उससे हमारा दिमाग, हमारी बॉडी, हमारे एक्शन सब कुछ खराब होने शुरू हो जाते हैं। तो आज के टाइम में सबसे बड़ा स्ट्रेस लोगों को क्या है, काम का। नौकरी वालों की नौकरी जा रही है, जिनके अपने काम धंधे हैं वो बंद हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि कस्टमर ही नहीं है। अभी गाइस, आज के टाइम में हमें आज ये डिसाइड करना है, क्या हमारा सर्वाइवल पॉसिबल हो पा रहा है। हमें दाल रोटी के लिए परेशानी तो नहीं हो रही है। अगर दाल रोटी के लिए परेशानी हो रही है, आपको ये नहीं पता है कि मैं अगले टाइम का खाना कहाँ से खाऊं, मेरे पास इतनी सेविंग्स भी नहीं है कि मैं 2 महीने, 3 महीने, 1 साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल सर्वाइव कर सकूं, क्योंकि ये टाइम ऐसा नहीं है कि ये झट से दूर हो जाएगा। ये सिचुएशन बहुत लंबे टाइम तक रहने वाली है। तो आज हमें अपने माइंड को, अपने दिमाग को ओपन माइंड होके ये चीज़ सोचने की और समझने की ज़रूरत है, क्या हम रोटी कमा पा रहे हैं कि नहीं। अगर रोटी नहीं कमा पा रहे हैं तो आपको जो भी ऑप्शन मिले, जो आप अपनी फिजिकल बॉडी से, दिमाग से काम कर पा रहे हैं, ज़रूरी नहीं है जिसमें आपकी स्पेशलाइजेशन आप उसी के लिए नौकरी ढूंढें। अभी वो टाइम नहीं रहा है। आप अगर इस चीज़ को पकड़ के रखेंगे तो आप अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे और भुखमरी हो जाएगी। अब बहुत सारे लोग ऐसे देखें, इंजीनियर होके आज फ्रूट का काम कर रहे हैं। तो सिचुएशन को समझिए। आपको अगर रोटी कमानी है तो आपको कुछ भी करके पहले तो सर्वाइवल पूरा करना है। अपने सर्वाइवल को सेव करने के बाद यू कैन वर्क ऑन योर स्पेशलाइजेशन। जब सब ठीक हो जाएगा वापस से अपने फील्ड में आ जाइए। और कुछ लोग लकी रहते हैं तो अपने फील्ड में भी काम मिल जाता है उनको। अभी बात करते हैं उन लोगों की जिनके अपने बिजनेस हैं, या जिन लोगों के पास ऑलरेडी इतना बैकअप है कि वो सरवाइव कर पा रहे हैं,
जिनको रोटी खाने की टेंशन नहीं है कि मैं खाना कैसे खाऊंगा, इतनी उनके पास इनकम का जुगाड़ है कि वो 2 वक्त की रोटी आराम से अपने परिवार को खिला सकते हैं। तो वो लोग, स्पेशली वो लोग, अपने किसी ना किसी स्किल को जानिए, अपने पैशन को ढूंढिए। ऐसा नहीं है ट्रेडिशनली जो काम आप करते आ रहे थे आज भी उसी को पकड़ के बैठ रहे हैं तो उसमें कस्टमर नहीं है, तो आपको कुछ चेंज करना पड़ेगा ट्रेंड के हिसाब से। तो आज आपको ये सोचने की ज़रूरत है मेरे में क्या ऐसी खूबी है। किसी को सिंगिंग का शौक है, अपने YouTube वीडियोस बनाइए, किसी को कुकिंग का शौक है, सोशल मीडिया पे लोगों को सिखाइए। आज हमारे पास मौका है उन लोगों के पास जो सरवाइव कर पा रहे हैं अपने पैशन को। कोई फिटनेस वाला बंदा है जो कहता था मैं काम में इतना बिजी हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है अपनी बॉडी को फिट करने का। यू हैव द टाइम, यू हैव द अपॉर्चुनिटी। बाद में ये जो गोल्डन पीरियड है, मैं तो गोल्डन पीरियड बोलूँगा, क्योंकि एवरी टाइम जब भी हमारे पास चैलेंज आता है कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी बनती है नई काम करने की। तो अभी हम बहुत सारे आइडियाज़ पे काम कर रहे हैं। तो जब आपके पास मल्टीपल इनकम का सोर्स आप बना लेंगे, कभी भी फ्यूचर में आपको इन सब दिक्कतों से प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्योंकि जो इंसान किसी एक इनकम सोर्स पे आज बैठा हुआ है वो सबसे पहले मरा है। आप जिम चला रहे हैं, आपके पास क्लाइंट नहीं है, तो अब आपके पास बैकअप में भी कुछ नहीं है, तो क्या होगा उससे? आपके पास कला है, फिटनेस की नॉलेज है, ऑनलाइन ट्रेनिंग शुरू कर दीजिए। क्यों, मैंने बहुत सारे ऐसे अपने फ्रेंड्स, अपने कलीग्स देखे हैं जो अपने उसी टाइम को अच्छे से यूज़ करके ऑनलाइन क्लासेस देके अपने उन लोगों का, क्लाइंट का पैसा भी सही इस्तेमाल हो रहा है और अपनी EMIs, अपने ओवरहेड सब कुछ निकाल पा रहे हैं। तो गाइस, टाइम के साथ, ट्रेंड के साथ हमें चेंज होना है। और जब हम इस स्ट्रेस को दूर कर पाएंगे, नौकरी नहीं मिल रही है तो नौकरी के पीछे मत भागिए। आपको ये देखना है कि मैं अपने काम में कितना एक्सेल कर सकता हूँ। ये टाइम लर्निंग का टाइम रखिए। अगर आप कोई नया काम करने की सोच रहे हैं तो उसको पहले लर्न करिए जब तक सब नॉर्मल नहीं हो जाता है। सरवाइव करिए, कम से कम खर्चे कर दीजिए, अपने ओवरहेड कम कर दीजिए। आपको जो आप इधर उधर खर्चा करते थे, जैसे आपके घर में अगर मेड आती है तो उस जगह पे खुद काम करिए, अपनी बॉडी को एक्टिव भी करेंगे इस बहाने, वो खर्चा बचाइए। और फास्ट फूड खाते थे, मूवी देखते थे, शॉपिंग करते थे, कुछ टाइम वो पैसों को बचा के अपने सर्वाइवल पे लगाइए और अपने आप को एजुकेशन पे पैसा खर्चिए, टाइम लगाइए। आज के टाइम में सबसे इम्पोर्टेंट अगर कोई चीज़ है वो टाइम है। वो 24 घंटे हर इंसान के पास हैं। कोई इंसान तो टिकटॉक पे, यूट्यूब पे अपना कंटेंट क्रिएट करके उस टाइम को यूज़ कर रहा है, और कोई इंसान किसी के कंटेंट को देख के कंज्यूम करके बस सो जाता है। तो वो अगर आप उसको एज अ एजुकेशन देख रहे हैं देन इट इज़ गुड। फिर उसके बाद कुछ क्रिएट करिए, उसको अपने एक्शन में लेके आइए। अगर आप सिर्फ ऐसी टाइम जाने दे रहे हैं तो वो टाइम दूर नहीं है जब अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती जाएगी। जो लोग इस टाइम में सरवाइव करेंगे वो राजे होंगे आने वाले टाइम में। तो अपने आप को उस फ्यूचर में सक्सेसफुल देखना चाहते हो तो आज जिन चीज़ों के बारे में मैंने आपसे बात करी उन चीज़ों पे काम करिए। और अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए सबसे पहले तो दिमाग से ये थॉट निकाल दीजिए, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, हाँ ये कैसे होगा, ये कैसे होगा। कुछ चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो कंट्रोल से बाहर हैं। सिर्फ हमें अपने ऊपर काम करना है, अपना बेस्ट देना है। एवरी डे जब आप सुबह धरती पे पैर रखते हो, बेड से उतरते हो, एक ही आपके दिमाग में थॉट होना चाहिए, हे भगवान आज आपने मुझे दिन दिखाया, अब मैं आज अपने लिए, अपने लोगों के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए, अपने देश के लिए क्या ऐसा करूँगा कि जब मैं सोऊं रात को तो मुझे इतनी चैन की नींद आए। मुझे सब इमरजेंसी सिचुएशन ये वो मुझे कुछ हिला भी नहीं सकती है। तो आपकी इम्यूनिटी देखना, वायरस क्या कुछ भी नहीं छू सकता है आपको। तो इन चीज़ों पे काम करिए और ऐसे ही प्यार देते रहिए इस चैनल को, और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए उन लोगों के साथ जो आज डिप्रेशन में हैं, स्ट्रेस में हैं, बेचारे समझ नहीं पा रहे क्या करें ज़िंदगी में। अगर मेरी 2 लाइनें उनकी लाइफ में इंस्पिरेशन दे देती है, मोटिवेट कर देती है, तो मेरा काम सक्सेसफुल हो जाता है, मेरा मोटिव फुलफिल हो जाता है, और कुछ नहीं चाहिए ज़िंदगी में। पर्पस ऑफ लाइफ क्लियर हो गया तो सब कुछ हो गया।
थैंक यू गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।